असिमेट्रिक सेंटर, कायरलिटी सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर। कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल एटम है और अगर इससे लगे हुए सभी ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये एटम कायरल होगा। अगर हम कायरल एटम की कंडीशन बताएं तो ये X sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, इससे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। X कोई भी एटम हो सकता है, ये कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये X एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? अगर इससे लगे हुए सभी बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 4 है तो ये एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर हम इस केस में देखें तो इस एटम से लगे हुए टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है और इससे चारों ग्रुप लगे हैं A, B, D, E, ये डिफरेंट है तो ये कायरल होगा। A, B, D, E में से कोई एक, इनमें से कोई एक लोन पेयर हो सकता है। A, B, D, E ये आपस में आइसोटोप हो सकते हैं। अब अगर इस बेसिस पर हमें देखना है, हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने असिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर या कायरल एटम प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन एटम है। अगर कार्बन एटम से लगे हुए ग्रुप देखें तो एक आयोडीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये एटम कायरल होगा। कायरल एटम को हम स्मॉल स्टार से या एस्टेरिक से डिनोट करते हैं। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 4, ये कार्बन एटम देखें तो कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। अगर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो ये एटम कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन एटम से देखें तो इससे ये 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर इस कार्बन एटम से देखें तो अगेन इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इससे एक CH3 लगा है, ये भी CH3 है, एक H है और एक C2H5 है तो इसमें 2 CH3 सेम हो गए तो ये एटम भी कायरल नहीं है। थर्ड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये एटम कायरल नहीं हो सकता, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये भी कायरल नहीं हो सकता, इससे भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर हम इस एटम की बात करें तो इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो ये एटम भी कायरल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस एटम की बात करें तो इससे एक CH3 लगा है, एक क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और हम एक इस पूरे ग्रुप की बात करेंगे जिसमें CH2 और CH3 लगा है तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये एटम कायरल होगा। अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, फोर्थ एग्जांपल की, तो ये एटम कायरल नहीं हो सकता, CH3 है। अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी CH3 है तो ये दोनों कायरल नहीं हो सकते। अब अगर इस एटम की बात करें तो ये भी कायरल नहीं है क्योंकि इस कार्बन से 2 CH3 लगे हैं जो आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट, वैसे ही सेम अगर देखा जाए तो ये एटम भी कायरल नहीं हो सकता, ये एटम भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों CH3 सेम है। अब अगर हम इन दोनों एटम्स की बात करें कि ये दोनों एटम कायरल है या नहीं, तो इस एटम से एक CH3 लगा है जो बैक पे है, एक हाइड्रोजन होगा जो यहाँ पे फ्रंट पे होगा तो ये CH3 और S तो डिफरेंट है। दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जिसमें 3 कार्बन है और दूसरा देखा जाए तो इस कार्बन को नहीं बल्कि इस पूरे ग्रुप को लेंगे और इस पूरे ग्रुप में ये आइसोप्रोपाइल और ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है तो इसलिए ये एटम कायरल होगा, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इस एटम की बात करें तो इससे एक CH3 जुड़ा है, दूसरा एटम हाइड्रोजन है, एक आइसोप्रोपाइल और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा है तो इसका मतलब कि ये कार्बन एटम भी कायरल है। नेक्स्ट, फिफ्थ एग्जांपल देखें तो फिफ्थ एग्जांपल जस्ट 4 जैसा ही है। यहाँ पे ये एटम कायरल है, इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है और अगर इस एटम को देखा जाए तो इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये कायरल नहीं है क्योंकि इसमें एक Me और CH3 मिथाइल और ये भी मिथाइल है। ये वाला एटम कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी एक मिथाइल और मिथाइल दोनों मिथाइल लगे हुए तो ये भी कायरल नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल 6 की बात करें तो ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर होते हैं और प्लेनर एटम कायरल नहीं हो सकते। कायरल होने के लिए जरूरी है
एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना ही होना चाहिए। अगर हम इसका इन दोनों की बात करें तो ये कायरल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों CH3 हैं, लगे हुए 3 ग्रुप सेम होंगे। लेकिन अगर हम इस एटम की बात करें तो इसमें एक CH3 है, एक Cl है, एक हाइड्रोजन हो और एक ये पूरा ग्रुप, तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल होगा। सिमिलरली 7th एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये क्लोरीन, इससे एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन एटम भी कायरल है। सिमिलरली अगर इस कार्बन एटम की हम बात करें तो इससे एक Cl लगा है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो ये एटम भी कायरल होगा। तो इस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 2 एसिमेट्रिक सेंटर है। अब एग्जाम्पल 8 की बात करें, यहां पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आपको लगेगा कि सल्फर यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सल्फर में यहाँ पे एक लोन पेयर है। हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 है तो एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब यहाँ पे सल्फर की अगर हम बात करें तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है, तो इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। अब इससे लगे हुए चारों ग्रुप कैसे डिफरेंट है, एक तो मिथाइल है, एक ऑक्सीजन है, एक ये पूरा ग्रुप है और एक लोन पेयर। हमने शुरू में जब कंडीशन पढ़ी थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि चारों ग्रुप में से कोई एक लोन पेयर हो सकता है। यहाँ पे ये लोन पेयर है तो ये सल्फर भी असिमेट्रिक सेंटर होगा, सल्फर भी कायरल सेंटर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सल्फर असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर होगा। 9th में देखें तो 9th बिल्कुल 8th की तरह ये सल्फर भी कायरल है और यहाँ पे ये कार्बन भी कायरल है क्योंकि इससे एक Cl, एक H, एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी कायरल होगा। तो इसमें भी असिमेट्रिक सेंटर 2 है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल 10 की बात करें तो एग्जाम्पल 10 में यहाँ पे एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कायरल हो नहीं सकता। अब इसमें अगर देखें तो एक ग्रुप ये OH, COOH, H और एक ये कार्बन नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा ग्रुप लिया जाएगा। ये पूरा ग्रुप हम यहाँ पे लेंगे तो ये देखा जाए तो ये चारों ग्रुप भी इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये एटम कायरल होगा। सिमिलरली अगर नीचे वाले कार्बन एटम की बात करें तो इससे एक H, OH, एक COOH और एक ये ऊपर वाला पूरा लिया जाएगा, तो इससे भी लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी कायरल है। इस मॉलिक्यूल में भी असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर 2 होंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें ये कार्बन एटम, इससे OH, CHO, H और एक ये पूरा, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो एक कायरल कार्बन ये है और ये दूसरा कायरल कार्बन है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें 12th मॉलिक्यूल, तो ये CHO कायरल नहीं हो सकता क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नीचे वाला कार्बन एटम कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं जो आइडेंटिकल हैं। अब यहाँ पे अगर ये देखें OH, H, CHO और एक ये पूरा ग्रुप, तो इससे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये कायरल होगा, ये भी कायरल होगा क्योंकि H, OH, एक ये ऊपर वाला पूरा और ये नीचे वाला, तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल असिमेट्रिक सेंटर 4 हैं या कायरल एटम 4 हैं। अब एग्जाम्पल 13 की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन एटम से लगे हुए सभी 4 ग्रुप डिफरेंट हैं। एक हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, मिथाइल है और एक लोन पेयर है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आउट ऑफ 4 यूनिट 1 में भी लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर है। फिर भी ओपन चेन में अगर नाइट्रोजन है तो इसको असिमेट्रिक सेंटर में काउंट नहीं किया जाता, इसमें हम कहेंगे असिमेट्रिक सेंटर 0 है। रीजन ये है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड एलिमेंट होने के कारण इसमें फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग के कारण ये इसके इनांसियोमर में, ये इसकी मिरर इमेज में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता जाता है। तो ड्यू टू अम्ब्रेला फ्लिपिंग इसके साथ इसका इनांसियोमर इक्वल अमाउंट में मिलेगा और जब इनांसियोमर इक्वल अमाउंट में मिलेगा
तो इनका सॉल्यूशन रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा, और अगर रेसेमिक मिक्सचर बना रहा है तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इसलिए ओपन चेन का नाइट्रोजन को हम कायरल एटम में काउंट नहीं करते हैं, भले उससे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। लेकिन अगर हम सेकंड एग्जाम्पल लें 14th, जिसमें फास्फोरस एटम लिया है, इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें फ्लिपिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं होगी, तो ओपन चेन का फास्फोरस अगर इससे लगे सारे ग्रुप डिफरेंट है तो ये कायरल एटम में काउंट होगा। अगर हम 15th एग्जाम्पल की बात करें तो इस कार्बन को अगर हम देखें तो HCH3, इधर ऊपर जाने पर नाइट्रोजन और यहाँ पे CH2, तो ये एटम कायरल है। ये एटम कायरल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग का नाइट्रोजन कायरल है या नहीं। तो अगर हम नाइट्रोजन रिंग का देखें तो एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, और चारों ग्रुप डिफरेंट है। लोन पेयर हाइड्रोजन, इधर लेफ्ट जाने पर CH2 है और राइट पे जाने पर CH3 है। अगर नाइट्रोजन रिंग में है तो अब इसमें फ्लिपिंग अलाउड नहीं होगी, फ्लिपिंग नहीं हो जाएगी, और इसलिए रिंग का नाइट्रोजन भी कायरल एटम में काउंट होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल 16 की बात करें तो ये एटम, ये 5 एटम कायरल नहीं हो सकते क्योंकि इनमें सब में 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर हम इस एटम की बात करें तो इससे एक CH3 लगा है, H लगा है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम यहां पे जाएं तो राइट साइड पे हमें जाने पर CH2 मिला, लेफ्ट साइड पर जाने पर भी CH2 मिला, कोई डिफरेंस नहीं मिला। थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते हैं आगे जाने पर डिफरेंस मिलेगा या आगे जाने पर भी सेम है। आगे जाने पर फिर से हमें CH2 मिलता है, लेफ्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी CH2, और जब बॉटम पे जाते हैं तो ये CH2 दोनों का कॉमन है, लेफ्ट का और राइट का, तो लास्ट तक हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता। तो ये असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर नहीं है। 17th एग्जाम्पल में अगर देखें तो इस कार्बन पे एक CH3 है, एक H है। जब हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हमें CH2 मिलता है, राइट साइड पे जाने पर CH मिलता है, मल्टीपल बॉन्ड मिलता है, और अब चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये एटम कायरल होगा। अगर हम एग्जांपल 18 की बात करें तो ये चारों एटम कायरल नहीं हो सकते क्योंकि इनसे सबसे CH2 जुड़ा है। अब अगर हम टॉप की बात करें तो ये एटम भी कायरल नहीं है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर CH2 CH2 CH2, पहले तीनों एटम सेम मिले। आगे जाने पर यहां पे CH2 मिलता है, यहां से जाते हैं तो CH मिलता है, और यहां पे जाने पर CH2 मिलता है। इसका मतलब कि ये 2 ग्रुप हमें लास्ट तक आइडेंटिकल मिलते हैं, और अगर 2 ग्रुप सेम हो गए तो एटम कायरल नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम नीचे जाएं तो क्लोरीन कायरल है या नहीं है। यहां पे पहला एक तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन से एक क्लोरीन लगा है, एक CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, आगे जाने पर CH2 CH CH2, तो ये दोनों तो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये वाले दोनों सेम हो गए, इसलिए ये कायरल एटम नहीं होगा। इसलिए इस मॉलिक्यूल में कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, एसिमेट्रिक सेंटर 0। 19th एग्जाम्पल की बात करें अगर हम तो इस कार्बन एटम की बात करें, इससे एक H लगा है, एक Cl है, ऊपर जाएं तो CH मिलेगा, नीचे जाने पर CH2 मिलेगा, तो इससे लगे हुए सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल है। अब अगर हम इस एटम की बात करें तो इस एटम से एक हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे जाने पर हमें CH2 मिलता है, यहां पर भी CH2 मिलता है, और ये CHCl है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम यहां पे जाएं तो CH2 ये भी सेम, आगे जाने पर फिर सेम, और लास्ट तक जाने पर हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला।
दो ग्रुप सेम है इसलिए ये कायरल नहीं होगा, इसलिए इसमें असिमेट्रिक सेंटर केवल एक है। 20th एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस कार्बन से एक H लगा है और एक Cl लगा है, तो ये दोनों डिफरेंट है। नीचे जाने पर हमें यहाँ पे CH2 मिलता है, ऊपर जाने पर CH मिलता है, इसलिए इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये एटम कायरल होगा। अब अगर हम इस एटम की बात करें तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, राइट साइड में CHCl मिलता है, लेफ्ट साइड पे CH2 मिलता है और इधर भी CH2 मिल रहा है, तो ये H और ये CHCl तो डिफरेंट है। यहां पर CH2 मिला, यहां पर भी CH2, आगे जाएं तो CH मिलता है, आगे जाने पर CH2 मिलता है, मतलब इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है। एक H है, एक CH2 है, एक CH2CH है, एक CHCl है, तो ये एटम कायरल है। सिमिलरली अगर हम बॉटम एटम की बात करें तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, CH2, फिर CHCl, इधर CH2CH, इधर CH2CH2, तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर टोटल 3। 21st एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक H है, Cl है, नीचे जाने पर हमें CH2 मिलता है, ऊपर जाने पर CH मिलता है, तो एक तो कायरल कार्बन ये है। जिस कार्बन से Br लगा है ये भी कार्बन कायरल है क्योंकि इससे एक H, एक Br, नीचे जाने पर CH, ऊपर जाने पर CH2, तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो इसमें दो असिमेट्रिक सेंटर तो ये हैं जिसमें Br और Cl जुड़े हैं। अब टॉप वाला अगर हम देखें तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH2 जुड़ा है, ये CH2 है, ये CHCl है, तो ये H और ये CHCl तो डिफरेंट है, जबकि यहां पर भी CH2, यहां भी CH2 है, हमें डिफरेंस नहीं मिला, आगे गए CH2 मिला, जबकि यहां पे CHBr मिला, मतलब ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, तो ये भी एक कायरल कार्बन है। अगर हम बॉटम एटम की बात करें तो बॉटम एटम में ये कार्बन, इससे हाइड्रोजन लगा है, अगर हम राइट साइड में जाएं तो CH2 मिला, ऊपर जाने पर भी CH2, लेफ्ट में CHBr, तो ये H और ये CHBr ये तो डिफरेंट हो गए। यहां पे भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है, ऊपर गए तो CHCl मिला, जबकि यहां पे ऊपर जाने पर CH2 मिलता है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में असिमेट्रिक सेंटर टोटल 4। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल 20 की बात करें अगर हम तो ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कायरल नहीं हो सकता, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, sp2 एटम कायरल नहीं हो सकता। अगर इस एटम की बात करें तो ये एटम कायरल नहीं है क्योंकि इसमें, अगर हम इस एटम की बात करें तो ये एटम यहां पे कायरल है क्योंकि ये CH3, ये CH